से पैसे नहीं लेते हैं, हमें काम चाहिए। ये चुनावी टाइम पे ही याद आते हैं लोगों को, उसके बाद सब भूल जाते हैं। आम आदमी से है, झाड़ू को तो कोई वोट नहीं दे रहा। जो बीजेपी के, हम खुद बीजेपी के आदमी है, पर देंगे हम अब इस बार झाड़ू। आम आदमी आएगी, झाड़ू चलेगी बिल्कुल तेजी से। केजरीवाल झंडाबाद पुराने करीम की ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे। जैसे सन 1977 से ब्रह्म सिंह तंवर थे, उन्होंने बीजेपी में होते हुए कभी उसने ये नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान। नमस्कार, मैं कोमल बेसोया और आप देख रहे हैं न्यूज़वेयर। दिल्ली का चुनाव अपने पीक पर पहुंच चुका है। हर गली हर मोहल्ले में अब चुनाव को लेकर बातें हैं। आज हम मौजूद हैं छतरपुर विधानसभा में। छतरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी से इस बार बीजेपी में अपने जीवन का एक लंबा समय देने के बाद ब्रह्म सिंह तंवर इस बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस से राजेंद्र सिंह तंवर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ के जो विधायक रहे हैं करतार सिंह तंवर, इस बार उन्होंने अपनी पार्टी बदलकर वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और वहीं से अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। आज हम छतरपुर विधानसभा में आम जनता के बीच आए हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जनता के आम मुद्दे क्या हैं। आप यहाँ पर हमें सुन ही रहे थे, आपका नाम बताएं। करेंगे कोई बात नहीं, नाम बताइए। इस्लामुद्दीन। इस्लाम। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा है चुनाव का? चुनाव को तो ये ब्रह्म सिंह तंवर आने की सोची आम पार्टी। अच्छा, 10 सालों से यहाँ पर आम आदमी पार्टी ही रही है, तो क्या कुछ विकास हुआ है क्षेत्र में? कुछ ना हो जी, यानी करतार था, उसने कुछ नहीं करा। कुछ नहीं। तो इस बार लगता है कि अगर चेहरा बदल जाएगा तो कुछ काम होगा? हो सकता है जी, काम हो जाए। आप बताएं, क्या नाम है आपका? बलवंत खान। क्या लग रहा है आपको, कौन मजबूत दिख रहा है इस बार? इस टाइम तो जी आम आदमी पार्टी। लोगों का मानना है कि आम आदमी पार्टी के रहते क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है, तो एक बार फिर जनता चुनेगी क्या आम आदमी पार्टी? गलत है जी, उनकी सोच है। काम तो हुआ है, पर कुछ विधायक ऐसे हैं, अब ये छोड़ के चला गया, इसकी लापरवाही थी। काम तो हुआ है। तो जैसे चेहरा बदल गया है, इस बार ब्रह्म सिंह तंवर इस बार लड़ रहे हैं चुनाव आम आदमी पार्टी से, तो लगता है कि जीतेंगे इस बार? पूरी उम्मीद है जी, हमें क्षेत्र के लोगों ने ब्रह्म सिंह आएंगे और क्षेत्र में काम करवाएंगे। तो लोगों के क्या मुद्दे हैं? आपको क्या लगता है कि जब अगर आम आदमी पार्टी से ब्रह्म सिंह जीत जाते हैं तो क्या लगता है कि किन चीजों पर काम होना चाहिए आपके क्षेत्र में? देखो जी, स्कूल, हॉस्पिटल, साफ सफाई और शांति तो देवे जो पैगाम वो अच्छी है। आप बताइए। रईस खान। और हमारा तो एक ही मुद्दा है जी, गाँव के लिए स्कूल। तो स्कूल है नहीं क्या चांदन? आप 5 तक के बच्चों का, 8 तक के बच्चों का, और हमें स्कूल चाहिए कम से कम 12 तक। तो और जो 12वीं तक के बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं? वो फतेहपुर जाते हैं और वहाँ बच्चों की लड़ाई होती है। तो हमें अपने गांव के अंदर स्कूल, सबसे मेन जरूरत है स्कूल, और उसके लिए ब्रह्म सिंह जी ने स्कूल के लिए कहा है। हम लोग चुनाव पर बात कर रहे हैं लोगों से, तो क्या लग रहा है, कैसा माहौल है इस बार? इस बार जी केजरीवाल की पार्टी है। उम्मीदवार बदल गए हैं उनके? कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीदवार बदल के अच्छे नेता थे वो। एक समाज में उसने ऐसा रखा कि प्यार मोहब्बत रखी, वो नफरत वाली बात नहीं थी बीजेपी में रहते हुए भी। वो इसलिए उसको वोट दी जा रही है, वो सभी आदमी उसको पसंद करते हैं। हम दर्शकों को बता दें कि जिस क्षेत्र में अभी हम मौजूद हैं, चांदनहुला गांव इसे कहते हैं, और यहाँ पर मुस्लिम बहुल आबादी है। ज़्यादातर घर मुस्लिम 75% है इस गांव में, और बाकी सारे हिंदू हैं। इस बार किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी? आपको क्या लगता है कि कौन सी कमियां रह गई हैं पिछले 10 सालों में और जिन पर इस बार काम होना चाहिए? काम ये होना चाहिए, एक तो लड़कियों का स्कूल मांगा था हमने केजरीवाल से, और उसका जो नेता था करतार सिंह तंवर, उसने किसी की सुनवाई नहीं की, और उसने स्कूल नहीं दिया लड़कियों को। और सीवर के लिए की थी, अब सीवर उसने एक छोटे छोटे पाइप डाल रहा है, वो काम नहीं करे उसने, इसलिए उसको लोग वोट नहीं देना चाहते। ये स्कूल की बात हमसे आगे भी कुछ लोगों ने बोली, तो आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी एक बार फिर आती है
तो जैसा आपने कहा कि ब्रह्म सिंह तंवर, तो आपको लगता है कि आपकी अर्जी पर सुनवाई होगी इस बार? देखो जी, उम्मीद पे तो जनता चलती है ना। अब उम्मीद पे तो देश चल रहा है, इसलिए उसको वोट दे रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि वो अगर नेता बन जाएगा तो वो केजरीवाल जी से हमारा स्कूल बनवा कर देंगे। बाबा जी कहाँ गए? आप बताइए। बाबा जी तो गए, यही आम पार्टी जी, भाई साहब। हाँ जी, ब्रह्म सिंह तंवर जी, राजेंद्र तंवर जी कांग्रेस से हैं, उम्मीदवार हैं, और करतार जी भी बीजेपी से इस बार लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है उनका क्या टक्कर होगी क्या? बिल्कुल। हाँ जी, आपको टक्कर है जी, बिल्कुल टक्कर है, रोशनी आ रही है, सॉरी, बिल्कुल टक्कर है। टक्कर है। हाँ जी, ज्यादा उम्मीद लेकिन आपको आम आदमी हाँ जी, हाँ जी। ये भाई साहब पहले 50 साल से जुड़े हुए हैं जी, 76 से पार्टी से हमें कोई वो नहीं है। ये बढ़िया आदमी है जी। लेकिन इनकी पहचान, जैसे कि इनकी पहचान ही कमल से थी, इस बार पार्टी बदलने का कुछ नुकसान नजर आता है? नहीं, कुछ नहीं जी। अब ऐसा है जी, अब टिकट कट गया था जी इसका, इसको उम्मीद नहीं थी, तो ये आम पार्टी में आ गया जी। अब वो करतार था आम पार्टी में चला गया, बीजेपी में जी। वो बीजेपी में चला गया तो आम पार्टी में आ गए। तो पार्टी तो बदलते ही थी, नेता कोई भी नेता है, जहाँ फायदा दिखता वहाँ जाते। बल्कि भाई साहब ने कभी ऐसा नहीं करा, 50 साल से जुड़े हुए बीजेपी में रहे थे, हमारे क्षेत्र में कभी इसने भेदभाव नहीं किया। आप ही यहीं के रहने वाले? हाँ जी, चांदन। उसने हिंदू मुसलमान नहीं कहा। हाँ जी। जैसे सन 1977 से ब्रह्म सिंह तंवर थे, उन्होंने बीजेपी में होते हुए कभी उसने ये नहीं कहा कि हिंदू मुसलमान। वो एक ही टेबल पे आकर के हमारे साथ खाना खा लेते हैं। अगर हम उसके घर में जाएंगे ना, उसी रसोई में कहेंगे ना हमें चाय बना के रसोई पिलाओ, वो रसोई पिला देते हैं। बीजेपी के नेता होते हुए उसको इसलिए लोग प्यार करते हैं। आप कुछ कहना चाहें? ये ब्रह्म सिंह जी जीतेंगे, सबसे बेस्ट आदमी है वो। आप सॉरी आप नीचे आ जाएं, धूप की वजह से हमारा कैमरा खराब। क्यों आना चाहिए ब्रह्म सिंह जी? बहुत बढ़िया आदमी है, हिंदू मुस्लिम नहीं करते, वो भेदभाव नहीं करते, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। यही मोहब्बत है उनके, बस सीने लगाते हैं अपने आप पर, और किसी ने आस्था का नहीं कराया। बीजेपी में जबकि उसने भेदभाव गले लगाते थे वो, अब हम आदमी में आ गए तो और अच्छी बात है। छतरपुर क्षेत्र में कौन सी चीजें हैं जिन पर काम होना चाहिए? पिछले कुछ समय में जिन चीजों पर आपको लगता है कि काम नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले समय में काम होना चाहिए? ये हमारे चांदनौला में 1900 क्या नाम उसका, अंग्रेजों के ज़माने का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल। आज तक हमें हाई स्कूल नहीं मिला। हमारा स्कूल कम से कम 10वीं क्लास तक तो ये होना चाहिए, और एक लड़कियों की स्कूल, सबसे मेन चीज़ तो है ये। तो ये जो प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर, हाँ, ये अंग्रेजों के ज़माने का है। इलाके में कोई स्कूल नहीं था प्राइमरी, जो हमारे गांव के अंदर स्कूल था, और फिर भी नेताओं ने ये नहीं सुनवाई की। अब उम्मीद है कि हो सकता है केजरीवाल हमारा ये काम कर दे। बेटी हम तो अपनी पेंशन के मारे फिर, हम तो बुजुर्ग आदमी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 60 हो गई, 60 हो गई? बल्कि ऊपर हूँ। आप ऊपर है? हाँ, तो आपने कभी अर्जी लगाई है? आपने कभी बोला है किसी को? मैंने तो किसी को ना बोले किसी जो कोई सुनता ही ना है। नेता के बारे में नेता के बारे में मतलब नहीं, कोई बात नहीं, आप कुछ भी बताएं। हम तो केजरीवाल की तरफ ज्यादा, केजरीवाल की तरफ ज्यादा है। और क्या, जब कोई फांसी देगा जब देता रहेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी ही तो थी, आपकी पेंशन नहीं बनी। भाई हम तो केजरीवाल को जाना, हम आम की तो पता ना, पर केजरीवाल को जाना है हम तो शुरू से। तो मैं वही तो कह रही हूँ, केजरीवाल की ही सरकार थी तो आपकी पेंशन नहीं का फांसा देंगे जब देते रहेंगे। माहौल कैसा दिख रहा है? माहौल तो देखिए केजरीवाल के लिए तो है ही, और केजरीवाल से तो उम्मीद है गरीबों को ज़्यादा है, और चीज़ें जो है गरीब अपने लिए देखता है तो उसमें केजरीवाल ज़्यादा नज़र आता है। और बाकी जो आप यहाँ किराए पर रहते हैं कि अपना मकान है आपका? नहीं, मैं किराए पर रहता हूँ यहाँ पर। जी, किराए पर ही रहता हूँ। 10 सालों में किराएदारों को कोई सुविधा जो? हाँ, किराएदार तो यहाँ पे बड़ी खुशी रहते हैं, बड़े अच्छे से यहाँ के जो। अच्छा, लोगों का कहना है कि जो किराएदार हैं उनको कोई खास फायदा मिला नहीं। अगर बिजली की बात करें या पानी की बात करें तो मकान मालिकों को वो फायदा मिलता है, किराएदारों को नहीं मिलता। हाँ, ऐसा तो है, बिजली और पानी का तो कोई फायदा किराएदारों को नहीं मिलता है, ये तो पक्की बात है। जबकि किराएदार भी यहाँ पे करोड़ों के हिसाब से हैं, और उसके वोटर आईडी कार्ड भी हैं और पहचान पत्र राशन कार्ड भी हैं, लेकिन उनको कोई फायदा नहीं मिलता। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं।
हाँ जी, आपका नाम? हरिचंद यहीं के रहने वाले? भाटी वन से आता है। भाटी माइंस रहते हैं, छतरपुर विधानसभा में ही आते हाँ हैं। जी हाँ जी हाँ जी। तो कैसा माहौल है भाटी की तरफ? देखो जी, आम आदमी आएगी, हाँ जी, आम आदमी आएगी, झाड़ू 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 चलेगी बिल्कुल तेजी से। हाँ, सड़कों पर चलती है झाड़ू? सब जगह चलती है, देख लो आप खुद। अच्छा, कैसी व्यवस्था है वहाँ पे? व्यवस्था कैसी है? स्कूल की व्यवस्था सही है, पानी की व्यवस्था सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। छतरपुर विधानसभा में ही हम अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि हमने चांदनोला क्षेत्र में बात की, अभी हम सिद्धबड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं। आइए यहाँ पर भी लोगों से बात करते हैं। ये पूरा कॉलोनियाँ यहाँ पर बसी हुई हैं। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। क्या नाम है आपका? नथो देवी। लोगों से इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसा माहौल लग रहा है आपको? अच्छा लगता है। किसको आना चाहिए इस बार? झाड़ू वाले को। झाड़ू वाले को। झाड़ू की सरकार रही है पिछले 10 सालों से यहाँ पर, आपके विधायक वहीं से रहे हैं, तो कुछ काम हुआ है क्षेत्र में? हाँ, करे अकाउंट। और इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली है। अच्छा। जानती हैं आप? पार्टी बदल ली। हाँ, फुल की। हाँ। हाँ, तो फिर भी झाड़ू को आना चाहिए। आना चाहिए। अच्छा, कौन से काम होने हैं आपके क्षेत्र में? रोड है, नाली है, न पार्क है, न कूड़ादान है। कुछ तो होना चाहिए ना। तो 10 साल आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया? ना करे तो ना ही करे, क्या करे। फिर भी आम आदमी पार्टी को पुकार रही है। किसकी देव आप बताओ। आप बताओ किसकी। अरे, हम किसी के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम तो जानना चाह रहे हैं कि जनता को किस पर ज्यादा विश्वास है। जनता को क्या लगता है कि कौन उनकी बातों को तवज्जो दे? झाड़ू पे विश्वास कर रहे हैं सब लोग, या तो। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, अब छतरपुर विधानसभा में असली बीजेपी और नकली बीजेपी की लड़ाई है। ना झाड़ू पे वोट कोई नहीं देगा, सिर्फ ब्रह्म सिंह को चेहरा देख के वोट मिलेगी। बीजेपी का कद्दावर नेता है। इस बार तो आम आदमी से है। आम आदमी से है, झाड़ू को तो कोई वोट नहीं दे रहा। जो बीजेपी के, हम खुद बीजेपी के आदमी है, पर देंगे हम अब इस बार झाड़ू ब्रह्म सिंह को। तो आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि वो प्रत्याशी आपके ब्रह्म सिंह तंवर है? जी जी जी, हाँ, आम आदमी के। क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी का कैडर वोट है वो ब्रह्म सिंह जी ने जोड़ा था, और ये क्या पैसे के बल पे वोट खरीद रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अगर 10 साल इन्होंने काम किया होता तो पैसा बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बीजेपी भी तो बांट। नहीं, बीजेपी नहीं, कौन कह रहा बीजेपी? बीजेपी आप बताओ, बीजेपी तो बांट रही है। वो करतार जो गया है, ब्लैक मनी जो अभी तो बांट रहा है वो, और कहीं कहाँ बांट रहे हैं बीजेपी वाले, बताओ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बीजेपी भी इस बार 2500 रुपए की बात कर रही है। वो तो सब कहने वाली बात है। ये तो इनको स्कीम, कोई भी पार्टी सत्ता में आएगी तो बिना लाडली योजना के नहीं आ पाएंगे कोई भी। हाँ जी। अच्छा, लोगों के लिए ये मुद्दे हैं क्या? मतलब कि ये यहाँ के दिल्ली में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ यही मुद्दा होता है कि सरकार सही चले, सबको सुविधा लाए। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि लोग जो हैं वो फ्री की चीजों पर वोट कर रहे हैं या फिर उनके अपने कुछ? लोकल आदमी जो होता है वो फ्री की वोट पे वोट नहीं करता है। जो बाहरी आके, जो अपना भाई आके रह रहे हैं, मकान बना लिया, कोई बिहार से, यूपी से, सब अपने यहाँ के रहने वाले हो गए, मकान बना के रह रहे हैं, वो सब थोड़ा ध्यान देते हैं इस चीज़ों पे। पर बाकी फ्री की चीज़ों पे तो लोकल आदमी खुश नहीं होता, क्योंकि फिर काम ही नहीं हो पाते। फिर फ्री दोगे तो फिर काम कहाँ हो पाएगा? तो इस बार यहाँ पर आपको क्या लगता है कि किन चीजों पर काम होना चाहिए जो कि पिछले समय में नहीं हो पाया? अब इस टाइम जो माहौल बना हुआ है हमारे क्षेत्र में, वो सिर्फ इसी बात पे बना हुआ है कि करतार को बीजेपी में लिया और पैसा बंटवारा है। अगर वो 10 साल झाड़ू से थे, उसको जिता के भेजा पब्लिक ने, काम किया होता तो वो बीजेपी में क्यों गए? मैं ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर इस क्षेत्र में किन कामों की उम्मीद आप रखते हैं? भाई देखो, हर गांव में, हर मोहल्ले में ये तो चीज़ उम्मीद रखते हैं कि भाई यहाँ पे कोई अच्छा बढ़िया सा कोई यूनिवर्सिटी आए, मेडिकल कॉलेज आए, जिससे कि यहाँ पे आबादी बढ़े, खुशहाली आए। सब कोई चाहते हैं कि भाई अपने अपने इलाके में बढ़िया काम हो। ये तो MP लोग, MLA लोग ही ला सकते हैं, हम और आप तो ला नहीं सकते। ये जीत के घर में बैठ जाते हैं अपने, सब वैसे काम करते हैं। फिर नाम बताइए।
आप भी बोलिए। मैं क्या बोलूं? वोट तो डालती हैं आप? हाँ डालते हैं। तो अभी जो ये सब लोग बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, आपको भी लगता है कि आना चाहिए? हाँ आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ, हम तो आम आदमी पार्टी की तरफ से वोट नहीं दे रहे हैं, झाड़ू को नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं ब्रह्म सिंह के नाम को, जो हमारा काम कराता है, हम उसको वोट। आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? हमें तो मेरी तो शादी को हो गए 30 साल हो गए। 30 साल। हाँ तो 30 फिर तो आप ब्रह्म सिंह जी जब विधायक पार्षद रहे होंगे उस समय पर आप रही, हाँ। तो क्या फर्क नजर आता है उनके काम में या फिर जो अभी आपके विधायक रहे उनके काम में? अगर हमारे गांव बस्ती में कोई भी काम होता है तो हम जाते हैं तो हमारा काम होता है, अगर और किसी के पास जाते हैं तो हमारा काम नहीं होता है, हमारी सुनवाई भी नहीं होती है। तो इसलिए हम चाहते हैं हम ब्रह्म सिंह आए। और बेटी बड़े बुड्ढों की पिलसन भी नहीं बनी, और बता तो और यही करवावा ब्रह्म सिंह सारे काम। माँ जी ने अपनी शिकायतों की एक लंबी लिस्ट तैयार की हुई है। ठीक है। और ये पार्क तो बेटी बड़े बुड्ढे के लिए जरूर होना चाहिए, और ये बारात घर होना चाहिए। जैसा ब्रह्म सिंह का काम है वैसा ही अच्छा लगता है हमें। जो गांव बस्ती में वो पैसे के पीछे नहीं भागता, लेकिन जनता के पीछे भागता है, जो काम की कहते हैं वो काम करते हैं, तो हमें भी वही अच्छा लगता है जो हमारा काम करता है। नो बता 2000 रुपये दे देंगे, कोई 1000 दे देगा, उनका हुआ क्या है ये बताओ? 2000 काफी कुछ नहीं हुआ तो 2-3 लाख की वोट लेकर क्या करेंगे उसका लेकर? काम होता है तो हमारा ये पार्क बनवा दोगे तो धूप तो लेंगे मजे का। नहीं वो ये कहते हैं। अच्छा, वैसे 2000 रुपए आपको मिलेंगे तो रोज जूस नहीं पियेंगे? नहीं, हम नहीं पियो जूस, मेरे बेटों की जिंदगी बनाए रखो। अच्छा। हाँ। तो ये आपने देखा कि हमने यहाँ के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से भी बातचीत की, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की कि एक उम्मीदवार के तौर पर उनका क्या विजन है, साथ ही साथ आम लोगों से भी बातचीत की और आम जनता से जानने की कोशिश की कि इनके मुद्दे क्या हैं। आगे हम फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा में, बने रहिए न्यूज़ वेल के साथ।